आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। और टॉपिक होगा प्रार्थना। और प्रार्थना परमेश्वर का वचन कहता है कैसे करनी चाहिए, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखेंगे। प्रार्थना क्या है? अगर आपको प्रार्थना अच्छे से करनी आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के द्वारा सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रार्थना के विषय में। और जब हम प्रार्थना में जब बढ़ते जाते हैं, प्रेयर लाइफ बढ़ती जाती है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और ताजा मसा हमारे अंदर और ज्यादा ताजा मसा हमारे अंदर उमड़ता रहता है। जितने आप प्रार्थना में समय बिताएंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर की सामर्थ्य में और उसके पवित्र आत्मा में भरते जाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकाली मती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए देखिए, अब मैं यहीं तक पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, शायद आयत में आप आगे जाके पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो किस तरीके से, कपटियों के समान प्रार्थना ना कर, दिखावी प्रार्थना परमेश्वर का वचन कहता है ना कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, अपनी कोठरी में जा और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, और गुप्त में जो तुम्हारा पिता जो तुम्हें देखेगा, बाइबल बताती है, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। और जो लोग मोड़ों पे सड़कों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, दिखावटी प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यानी उन लोगों ने जैसी प्रार्थना की वैसा फल उनको मिल चुका है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है जब तू अपनी कोठरी में जाएगा और घुटने टेकेगा, प्रार्थना करेगा, तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो गुप्त में तुम्हारा पिता देखेगा वो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। एक लड़की, छोटी 12 साल की लड़की थी, और वो प्रभु से प्रार्थना करती थी प्रति रोज। और एक प्रभु का दास एक सभा को लेकर उनके घर पर गया, और परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है परमेश्वर के दास को कि ये छोटी बच्ची मुझसे हर रोज बात करती। और उस प्रभु के दास ने उस लड़की से पूछा, बेटा तू कैसे प्रार्थना करती, क्या बात करती प्रभु से, तू हर रोज प्रभु से बात करती, क्या बात करती? वो छोटी लड़की रो रो कर बताने लगी कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, खुदावंद यीशु मसीह मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, फिर वो मुझे बताते हैं मुझे कैसे प्रार्थना करनी है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं, स्वयं परमेश्वर आपके साथ बात करता है, स्वयं खुदावंद की सामर्थ आपको टच करती है और भरती है अपने रूह से। और जब आप इस तरीके से गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भरते जाएंगे, उसके मसा से आप भरते जाएंगे, उसके अभिषेक से आप भरते जाएंगे, और शैतान के बंधन टूटते जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रेयर आपकी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आज से आपको प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा। और आपकी प्रार्थना जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग प्रेयर होनी चाहिए। आज लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना सिर्फ नॉर्मल प्रार्थना होती है, एक रट्टी हुई प्रार्थना होती है। हमें रट्टी हुई प्रार्थना नहीं, एक स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करनी है, सामर्थ्य प्रार्थना करनी है, जिसके द्वारा परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़े। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आज से आप प्रार्थना करने लग जाएंगे और परमेश्वर आपके साथ होगा। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।